आज हम लोग क्वेश्चन 27 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 26 तक लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग लिमिट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर है क्या, क्वेश्चंस में हमसे बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का वैल्यू निकालना है। यानी कि ये जो fx है ना, fx का मतलब यहाँ पर क्या है, mod x माइनस 5। तो इस fx का लिमिट निकालना है 5 पे। जैसा कि हम लोग इसे पहले वाले कई क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, LHL निकालना होगा, RHL निकालना होगा। अगर LHL RHL बराबर होगा तो इस फंक्शन का लिमिट होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो लिमिट नहीं होगा। ठीक है। अगर अभी तक आप इसे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे तो पहले लास्ट वाला लेक्चर देख ले, इसी के बाद इस लेक्चर को देख के तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम सबसे पहले LHL निकालते हैं। इसका LHL कैसे निकालेंगे, तो लिमिट ये जो दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 5 fx लिख लिए। LHL में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और RHL रहेगा तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। fx, यहाँ fx दिया गया है mod x माइनस 5, तो fx को हटा करके mod x माइनस 5 ले लेंगे यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और fx का वैल्यू कितना है, fx का मान है mod x माइनस 5, mod x माइनस 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे x टेंड्स टू 5 माइनस है, लेकिन जब हम x का मान लेंगे तो 5 माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ 5 लेंगे। तो x का मान 5 हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, mod 5 माइनस 5। ये x का लिमिट 5 माइनस है ना, तो x का मान हम 5 रखेंगे इसमें, इस डाटा में। तो 5 mod 5 अब माइनस 5, यानी कि x का मान 5, x के जगह पे 5 ले लिए। क्लियर हो गया। अब mod 5 कितना होता है, 5 ही हो जाएगा। mod 5, क्योंकि mod हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो mod 5 इज इक्वल टू 5 होगा, और माइनस 5 है तो ये आ गया 0। अब हम लोग क्या करते हैं, RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और fx क्या दिया गया तो देख सकते हैं यहाँ पे fx क्या है, mod x माइनस 5। तो fx को हटा करके mod x माइनस 5 ले लेते हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस mod x, और माइनस हम यहाँ पे क्या ले लिए, 5। अब x का लिमिट 5 प्लस है, लेकिन हम क्या लेंगे, 5 ही लेंगे। तो x को हटा करके वहाँ 5 ले लेते हैं। तो 5 क्या करें, x का मान 5 है ना, 5 प्लस 5 प्लस है, लेकिन 5 लेंगे। तो x का मान 5 हम कहाँ पे रख देंगे, इसमें रख, ये साइन गलती से हो गया, ये साइन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को हटा करके 5 ले लेंगे, यानी कि mod 5 माइनस 5। तो mod 5 कितना होता है, 5 ही होगा। तो 5 माइनस 5 0। ये दोनों LHL RHL यहाँ पे बराबर हो गया। सिंस LHL RHL दोनों बराबर है, इसलिए जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जो लिमिट दिया गया है उसका जो फंक्शन दिया गया उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और उसका मान के हमें से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, इसी का मान पूछा गया था। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम पहले ही समझा चुके हैं कि यहाँ पे LHL का मान कितना आया, 0, और RHL का भी मान 0, दोनों यहाँ पे इक्वल है, दोनों में से कोई एक क्या करेंगे, हम रख देंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 28 क्वेश्चन है। यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है fx, एक फंक्शन है जो कि देख रहे हैं a प्लस बी एक्स, एक्स इज लेस देन 1। अगर x 1 से छोटा है तो fx का मान ax प्लस a प्लस बी एक्स होगा। अगर x का मान 1 के बराबर है तो fx का मान 4 हो जाएगा। अगर x का मान 1 से बड़ा है तो fx का मान b माइनस ax हो जाएगा। एक कंडीशन दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx और f1 ये दोनों इक्वल है। ये कंडीशन दिया गया है कि fx एक फंक्शन है, इस फंक्शन का लिमिट किस पे, 1 पे, और f1 का मान ये दोनों अगर बराबर है तो a और b का मान क्या होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। fx एक फंक्शन दिया गया है, इसके बाद इस फंक्शन का लिमिट 1 पे, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 1 fx और f1 बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो a और b का मान क्या होगा।
देखिए कैसे आसानी से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे जो दिया गया है गिवन लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू f1, यहां पर देख रहे हैं ये डाटा दिया गया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अभी जस्ट समझाए थे इसके बारे में, ये जो डाटा है ना यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 fx, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करते थे, इससे पहले निकालते थे। इसका वैल्यू कब होगा, इसका मान कब निकलेगा, इसका मान तब निकलेगा जब LHL RHL क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम क्या करें कि इसका मान कब निकलेगा, इसका मान तभी निकलेगा जब LHL RHL क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात LHL अगर RHL बराबर हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, निकलेगा। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, LHL का मान निकालना पड़ेगा, RHL का मान निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 1 fx, ठीक है, ये फंक्शन है। और इस फंक्शंस का लिमिट कब संभव होगा, जब LHL RHL दोनों बराबर होगा। अर्थात हम लिख दिए कि देखिए ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शंस का लिमिट तभी संभव होगा जब LHL RHL बराबर होगा। इस फंक्शंस का लिमिट तभी संभव होगा जब LHL RHL बराबर होगा। यहाँ पे क्या कर दिए, f1 जो दिया गया उसको लिख लिए। अब LHL बनाना होगा तो बना सकते हैं आसानी से। LHL कैसे बनाते हैं, यहाँ पे इसको सेम टू सेम लिख लेंगे हम यहाँ पे। और LHL है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, LHL बन गया, कितना आसान है। अब RHL तो इसको सेम टू सेम लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 और प्लस लगा देंगे यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल आसान है। इसके बाद f1 लिखा हुआ तो f1 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस का मतलब पहले इसको लिख लेते हैं एक स्टेप, तो और समझ में आएगा। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये 1 माइनस का मतलब क्या होगा, तो ये भी पहले से ही पता होगा। 1 माइनस का मतलब क्या होता है कि 1 से छोटा, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा। तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, 1 से छोटा वाला। 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा वाला फंक्शन। तो चलते हैं देखते हैं कौन सा 1 से छोटा वाला फंक्शन है। यहाँ पे देखें, ये देख यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि x का मान 1 से छोटा, लेस देन का मतलब छोटा, 1 से छोटा हो तो fx का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, a प्लस bx। अगर x का मान 1 से छोटा हो, यही है ना 1 से छोटा, x लेस देन 1, 1 से छोटा, तो अगर x का मान 1 से छोटा हो तो fx का मान क्या लेना पड़ेगा, a प्लस bx रख देते हैं वहां पे। क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, a प्लस bx लेना पड़ेगा। आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको फिर से लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है। इस 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा। तो वह फंक्शन लेना है जो 1 से बड़ा हो। तो देखते हैं 1 से बड़ा वाला कौन सा फंक्शन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 1। क्या लिखा, x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा वाला फंक्शन क्या है, b माइनस ए एक्स है, b माइनस ए एक्स है, b माइनस ए एक्स है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, फंक्शन का मान 1 पे। ये जो है ना बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आता रहता है, इसलिए ध्यान से समझेंगे इसे। फंक्शन का मान, f मतलब फंक्शन का मान 1 पे। तो फंक्शन का मान 1 पे, 1 पे कितना दिया गया, फंक्शंस का वैल्यू 1 पे कितना दिया गया देख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शंस का जो वैल्यू है ना वहां पे देखिए, x बराबर 1 पे फंक्शन का मान fx का मान कितना हो जाएगा, 4 दिया गया है। fx बराबर यहाँ पे x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे फंक्शन का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया है। x बर फिर से एक बार, x बराबर 1 पे फंक्शन का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया है। तो x बराबर 1 पे एक्चुअली में होता क्या यहाँ पे ना, देखिए ऐसे समझ, यहाँ पे fx होता है, ठीक है। fx नहीं समझ में आता यहाँ पे एक बार समझा देते हैं फिर से। fx होता है और इस फंक्शंस का मान कितना पे, x बराबर 1 पे। अगर x बराबर 1 तब ना यहाँ पे 1 रखेंगे तो f1 हो जाएगा। अर्थात x बराबर 1 पे इस फंक्शन का मान क्या होगा, तो x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे इस फंक्शन का मान क्या होगा, देख लीजिए। x बराबर 1 पे फंक्शन का मान कितना है, 4 है। तो x बराबर 1 पे यानी हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 रख देंगे, यानी x बराबर 1 पे फंक्शन का मान कितना है, 4 है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये भी आसान लगा होगा। अब क्या है, इसको थोड़ा हटा देते हैं पहले। अब x का मान 1 ले लेते, जहां जहां x है यहाँ पे, तो a प्लस b इंटू 1, और 1 प्लस है लेकिन 1 ही लेंगे, b इज इक्वल टू a इंटू 1 इज इक्वल टू 4। देख रहे हैं यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया, a प्लस b
और b माइनस ए इज इक्वल टू 4। ये पहला, ये दूसरा, या तीसरा, ठीक है। पहला को और तीसरा को बराबर करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दूसरा को तीसरा को बराबर करते हैं, b माइनस ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। क्या यहाँ से इस इक्वेशन से ए बी का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकले ऐसे हम निकाल देते हैं। यहाँ पे ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और दोनों से हमें क्या करना है, ए बी का मान निकालना है। ऐसा करते हैं, एक बार दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए या प्लस ए कट जाएगा, कट जाएगा ना। ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा तो b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b बराबर 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या b बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये b का मान जो 4 निकला, ये समीकरण 1 है तो कहीं पर भी रख दीजिए। तो पुट b बराबर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो a अब प्लस b का मान 4 निकला इज इक्वल टू 4। तो a का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो हेंस a का मान 0 और b का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगा होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये इससे भी आसान है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ये 29 क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में बड़ा लग रहा है सबसे आसान। लिमिट का अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन हम इसे कह रहे हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर है क्या, बस जो मेन पॉइंट है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, ये दिया गया एफ एक्स फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू डॉट एक्स माइनस ए एन है। इसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एफ एक्स, इसका मान निकालना है। तो देखिए एफ एक्स का मान ऊपर में दिया गया है, कितना आसान क्वेश्चन है ये बनेगा, उसके बाद समझिए। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या लिखा हुआ है कि लिमिट, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एफ एक्स लिखा गया। तो लिमिट एक्स ए वन, यहाँ पे किसका मान हम रखेंगे, एफ एक्स का। तो एफ एक्स का मान ऊपर में देख करके यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू डॉट डॉट एक्स माइनस ए एन है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस, ये इसको हटा देते ऊपर, एक्स माइनस ए टू और डॉट डॉट एक्स माइनस ए एन है। क्लियर, आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। ये हम एफ एक्स का क्या किया, यहाँ पे एफ एक्स का मान जो है ना ऊपर में ये दिया गया, ये वाला एफ एक्स का मान हम यहाँ पे लिख दिए एफ एक्स के जगह पे। अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स का लिमिट क्या है, यानी एक्स का मान क्या है। तो आप सोच सकते हैं एक्स का मान ए वन है यहाँ पे। तो जहां सा एक्स है ना इसमें, जहां सा एक्स है इसमें, वहां पे क्या रख लेना है, ए वन रख लेना है। तो समझ में आ गया होगा कि जहां सा एक्स वहां पे ए वन रख लेंगे तो ए वन माइनस ए वन, तो ए वन माइनस ए वन, ए वन माइनस ए टू, तो ए वन माइनस ए टू, ये ए वन माइनस ए एन, ए वन माइनस ए एन। ये ए वन माइनस ए वन कितना हो जाएगा, समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। और 0 गुने कुछ भी रहे आगे में से क्या है, ए वन माइनस ए टू और ए वन माइनस ए एन है। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। ये पहला एक क्वेश्चन इसमें और है, क्या क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सामने दिख रहा है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, एफ एक्स का मान क्या है, तो यहां से एफ एक्स का मान हम लिख लेते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स का मान आप ऐसे यहां पर भी देख सकते हैं, एफ एक्स का मान एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। क्या था, एक्स का मान था एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू और एक्स माइनस ए एन था, यही था। अब जहां जहां एक्स वहां पे ए रख देते हैं, क्योंकि एक्स का लिमिट ए है। तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस ए वन, ए माइनस ए टू और ए माइनस ए एन। आसान, सबसे आसान क्वेश्चन लगा होगा ये। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो भी आसान है। चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को भी हमें मिलेगा। है क्या, फंक्शन आप देख रहे हैं कि मोड एक्स प्लस वन है, यहाँ पे 0 मोड एक्स माइनस वन। घबराना नहीं मोड को देख करके, हमें क्या निकालना है ना, बस इसको देख लेना है यहाँ पे।
इसको लिख लेते हैं। यहां पर लिमिट x टेंस टू a f(x). अब स्टूडेंट को जो ये क्वेश्चन है यहां पे फंसा रहा है या a लिख करके फंसा रहा है। अब देखिए यहां पे ये a हम क्या लेंगे यहां पे, तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो इंटरवल दिया गया है ना, इस इंटरवल को गौर से देखें। इसमें वह संख्या इसमें जो तीनों में कॉमन होगा वह संख्या डॉटफुल पॉइंट का, डॉट का मतलब क्या, संदेह। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों इंटरवल में वह संख्या, वह पॉइंट जो कॉमन होगा ये डॉटफुल पॉइंट कहलाएगा। तो ये बड़ा आसान है, कोई भी स्टूडेंट सोच लेगा कि सर इसमें तीनों में तो 0 कॉमन आ रहा है। तो यही बात है, हमें a की जगह पे क्या ले लेना है, 0 ले लेना है यहाँ पे। तो a को हटा करके हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू a की जगह पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे 0 ले लेना है। तो ये समझ में आ गया, और हम 0 लेकर के क्वेश्चन को पहले इसको लिख लेते हैं। ये इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग, इसका वैल्यू निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें LHL और RHL निकालना पड़ेगा। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूल है कि पहले LHL निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे। अगर दोनों बराबर होगा तो इसका लिमिट संभव है, बराबर नहीं होगा तो संभव नहीं है। चलिए देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे कि क्या इस फंक्शन का लिमिट संभव है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कह रहा है डज लिमिट x टेंस टू a f(x) एग्जिस्ट, क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर LHL RHL बराबर हो जाएगा तो एग्जिस्ट करेगा, अब बराबर नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए निकालते हैं हम लोग LHL। क्या करेंगे, इस पॉइंट को लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f(x), लिमिट x टेंस टू, यहां पे LHL में क्या लगा देंगे, माइनस। समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं जरा समझा देते हैं इसमें। देखें, 0 माइनस का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा, यानी 0 माइनस मतलब 0 से छोटा वाला फंक्शन। तो खोजते हैं कि 0 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन है। देखें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 0 से छोटा वाला फंक्शन है ना, यहाँ पे x लेस देन 0। तो 0 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन है, तो 0 से छोटा वाला फंक्शन है mod x प्लस 1। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे f(x) के जगह पे mod x प्लस 1 ले लेंगे, mod x प्लस 1 ले लेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मतलब 0 से छोटा वाला फंक्शन, 0 से छोटा वाला फंक्शन क्या था, mod x प्लस 1। अब x का लिमिट यानी x का मान 0 माइनस है अर्थात 0, तो हम x को हटा करके 0 ले लेंगे। तब mod और x को हटा करके 0, 0 प्लस 1। जानते हैं कि 0 का मॉडुलस क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखें इसमें RHL निकालते हैं। ये जो फंक्शन, इस फंक्शन को लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा वाला, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा वाला फंक्शन क्या है, mod x माइनस 1 है। 0 से बड़ा वाला mod x माइनस 1, इसको हम लिख लेते हैं। जीरो से बड़ा क्या था, mod x माइनस 1 था। और mod x की जगह पे क्या ले लेंगे, x का जो मान है यानी x का जो लिमिट है 0, वो 0 ले लेंगे। तो mod 0 माइनस 1 अर्थात 0 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, यह माइनस 1। क्या दोनों बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, एक 1 आ गया और RHL माइनस 1 आ गया। चूंकि LHL RHL बराबर नहीं है तो क्या इस फंक्शन का लिमिट संभव है, इस फंक्शन का लिमिट संभव नहीं है। लिख लेंगे यहाँ पे कि सिंस LHL RHL बराबर नहीं है, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, एट x इज इक्वल टू, किस पॉइंट पे हम लोग चेक किए थे, 0 पे, है ना, 0 पे चेक किए थे ना, यहाँ पे 0 बोल रहे थे, तो 0 पे। यानी इस फंक्शन का लिमिट किस पे संभव नहीं है, 0 पे संभव नहीं है। तो बिल्कुल आसान था, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई है, और ये हमें निकालना है। तो चलिए ये भी बिल्कुल आसान लगेगा। एक टेक्निक समझा देते हैं यहाँ पे, एक थ्योरम है, अगर आप इसको लिखना है तो फिर वाले कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू a है और f(x) बाई gx है।
ठीक है। तो ये जो लिमिट है ना, ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का होगा, अर्थात लिमिट हम दोनों में लगा सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ये जी एक्स है, जी एक्स है। अब तो ये लिखना होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे भाग रहे या गुना रहे या जोड़ रहे या घटाव रहे, सब में ये रूल है, इसको हम हटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते। अब क्या करते, लिमिट ऊपर नीचे दोनों जगह लगा लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1, क्या लिखा हुआ, एफ एक्स माइनस 2, ऊपर में लिमिट लगा लिए और नीचे में भी लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या करते कोना कोनी, यानी कि जो डिवाइड वाला लिमिट है इसको पाई से, ये यहां से इक्वल टू पाई है ना, यहां पे ले आते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या है, पाई है। अब देखिए ऊपर में है लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे एक बार और समझ लें, यहाँ पे क्या लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि संख्या का लिमिट नहीं होता, दो का दो ही रहेगा, तो यहाँ अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 कर लिया, है ना। लिमिट आप इसमें भी लगा सकते, इसमें भी लगा सकते, तो संख्या दो का दो ही रहेगा, इसलिए दो छोड़ दे, इसमें लिमिट लगाने से कोई फायदा नहीं। और ये जो बट्टा में लिखा गया है ना, ये जो बट्टा में लिखा गया है, इसको कोना कोनी गुना करके हम यहाँ पे ले आते हैं, पाई इंटू ये आ जाएगा, ये डिवाइड वाला जो है, लिमिट तो हम क्या किया, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये जो डिवाइड में था ना, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे ले आए। यहाँ पे क्या किया, लिमिट हम लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, चूंकि दो का लिमिट दो ही रहेगा, तो इसमें लिमिट लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाना है तो लगा सकते हैं, फिर भी इसका मान दो ही आ जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम दो में लगा देंगे, लिमिट यहाँ पे 1 है ना, लिमिट x टेंस टू 1 दो में लगा देंगे, तो ये x का मान कहाँ रखते हैं, x के जगह पे 1 रखेंगे, इसमें x तो है ही नहीं, ये x का मान कितना है, 1 है, तो इसमें x रहता तब ना x का मान 1 रखते, इसमें x तो है ही नहीं, दो का दो ही रह जाएगा। फिर से समझिए, x का मान कितना है, 1, अगर इसमें x रहता तो x का जगह पे 1 रख देते, इसमें x तो है नहीं अभी, इसलिए दो का दो ही रह जाएगा। तो क्लियर हो गया ये बात भी नहीं, अगर कर रहे हैं तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों के यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। हम क्या किए, दोनों में लिमिट अलग अलग लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2। अब तो और समझ में आ गया, ये कोना कोनी इसको यहाँ पे हम लिख लिए। अब क्या हो जाएगा, फिर से लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x का मान 1 है, तो क्या इसमें x है कहीं पर, अगर x रहता तब तो वहां पे x को हटा करके हम क्या रख देते, 1 रख देते, अभी x तो नहीं है, तो दो का दो ही रह जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पाई, यहाँ पे x का मान 1 है, 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 होगा ना, यहाँ पे x का लिमिट 1, x का मान 1, इसमें x है, इसमें x का मान 1 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2, आइए 0 हो जाएगा ना, पाई गुने 0, पाई गुने 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तब इसका मान कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान आ गया 2। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, चलिए देखते हैं वो भी। ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, तो अच्छा से सोचेंगे, इस क्वेश्चन में घबराएंगे नहीं। इस क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन से लिखा हुआ है, कंडीशन दिया गया है कि x का मान अगर 0 से छोटा होगा तो एफ एक्स का मान ये लेना है, x का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा या बराबर तो ये लेना है, और x का मान 1 से बड़ा रहेगा तो ये लेना है। ये फंक्शन का कंडीशन दिया गया है। अब क्वेश्चन को जो हम बोल रहे हैं ना, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, यानी जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा m और n के किस मान के लिए। एक बार फिर से, यहाँ पर m और n दो कांस्टेंट है ना, तो m और n के किस मान के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे 0 दिया गया है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है,
एक पार्ट यहाँ 0 रख करके यह पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका, इसमें एक बार 1 रख करके इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाना है। यह पहला है 0 रख करके और दूसरा 1 रख करके। एक बार फिर से बता रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि m और n के किस मान के लिए, क्या बोले, m और n के किस मान के लिए यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शंस का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, तो बोल सकते हैं किसी भी फंक्शंस का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब LHL RHL बराबर हो जाएगा। जब LHL RHL क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा कि इसका लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब LHL RHL बराबर होगा। LHL कैसे बनाएंगे, तो इसको लिख लेंगे 0, यहां पर माइनस लगा देंगे, यहां पे प्लस लगा देंगे, तो बड़ा आसानी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर है क्या, लिमिट x टेंस टू 0, 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा या 0 से बड़ा, तो बोल सकते हैं 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा वाला फंक्शन। तो देखें यहाँ पे 0 से छोटा वाला फंक्शन है ना, यहाँ पे x लेस देन 0, 0 छोटा वाला फंक्शन क्या है, f(x) का मान mx स्क्वायर प्लस n, क्या बोले, mx स्क्वायर प्लस n, क्लियर। दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा वाला है ना, 0 प्लस 0 से बड़ा वाला। तो 0 से बड़ा वाला कौन सा फंक्शन है, देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा, तो ये सेकंड वाला जो देख रहे हैं ना यहाँ पे x का मान पढ़ते कैसे है इसको, कि x का मान जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या बराबर। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, आप समझे यहाँ पे कि 0 से छोटा, तो x का मान 0 से छोटा वाला ऊपर वाला था, अभी 0 से बड़ा वाला बोल रहे हैं, तो x का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा वाला क्या है, nx प्लस m, nx प्लस m लेकर के चलते हैं, यहां से क्या लेकर के चले, nx प्लस m, समझ में आ गया होगा। अब देखिए x का मान 0 है, तो चलिए 0 ले लेते हैं, है ना, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n और n इंटू 0 प्लस m, ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, n बराबर m बचेगा। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन n बराबर m आया, तो अब हम जो कह रहे थे यहाँ पे, ये कह रहे थे कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे ये जो डाटा दिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 0, ये डाटा दिया गया है। तो m और n के किस मान के लिए, m और n के किस मान के लिए इसका लिमिट संभव है, तो क्या कहेंगे हम कि अगर m और n दोनों बराबर होगा तब इसका लिमिट संभव है। m और n के किस मान के लिए इसका लिमिट संभव है, अगर m और n दोनों बराबर होगा तो इसका लिमिट संभव है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी का जो दूसरा पार्ट है ना, ये करने वाले, तो यहां पे कह सकते हैं कि हेंस लिमिट x टेंस टू 0 f(x) जो है एग्जिस्ट करेगा अगर m और n दोनों बराबर होगा। ये पहला पार्ट था। इसी का दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे समझा रहे हैं। इसी का दूसरा पार्ट है या सेकंड पार्ट है, ये लिमिट x टेंस टू 1 f(x) एग्जिस्ट करेगा m और n के किस मान के लिए, m और n के किस मान के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए सेम वही बात है, हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका लिमिट तभी होगा जब LHL RHL बराबर हो जाएगा। तो LHL कैसे निकालेंगे, पहले ये सेम टू सेम लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, LHL में माइनस लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x). 1 माइनस का मतलब पहले लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा वाला फंक्शन। तो 1 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन है, देख ले यहाँ पे, देखिए ये जो है x का मान 1 से छोटा है और इसमें 1 से बड़ा है। 1 से छोटा वाला फंक्शन क्या, nx प्लस m है। x का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, x का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, 1 से छोटा वाला। तो 1 से छोटा वाला फंक्शन nx प्लस m है, क्या है, nx प्लस m है। लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, तो चलते हैं देखते हैं 1 से बड़ा वाला कौन सा फंक्शन है।
देखिए 1 से बड़ा वाला ये फंक्शन है nx क्यूब प्लस m, क्या है nx क्यूब प्लस m। x का लिमिट 1 है, x का मान 1 है, तो x का मान यहाँ 1 रख देते हैं, तो n इंटू 1 प्लस m, n इंटू 1 का क्यूब प्लस m, अर्थात क्या हो गया n प्लस m हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम समझा देते हैं। पहले ये जो हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहां से हम लिख लेते हैं ये जो है सेकंड पार्ट है, या ऊपर वाले को a कर देते हैं, इसको a कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं b कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझें क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे क्वेश्चन था कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx था। तो ये जो फंक्शन है fx लिमिट x टेंड्स टू 1, तो m और n के किस मान के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, m और n के किस मान के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो जो वैल्यू निकाले है ना इसमें देखें, तो हम ऐसे बोलेंगे कि m और n के किसी भी मान के लिए यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, m और n के किसी भी मान के लिए। जैसे एग्जांपल समझाते हैं यहाँ पे कि m बराबर ले लेते हैं 1 और n बराबर 2 ले लेते हैं। तो m बराबर 1 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और n बराबर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और इस साइड में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या हम ऐसा करते हैं कि m बराबर ले लेते हैं यहाँ पे 2 और n बराबर 5 ले लिए, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो 7 होगा ना, और इसमें भी सेम है 2 5 रखेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा। अर्थात m और n का कोई भी मान लेंगे तो m और n के हर एक मान के लिए फंक्शन क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करें कि m और n के किसी भी मान के लिए ये लिमिट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको लिखेंगे कि लिमिट हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n। हम ये जो लिखे हैं यहाँ पे ना, ये कि ये जो लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये एग्जिस्ट करेगा m और n के किसी भी मान के लिए। किसी भी इंटीजर का मतलब क्या होता है पूर्णांक, तो किसी भी पूर्णांक के लिए किसी भी मान के लिए क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। या आप इसमें लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। मेन तो यही तक समझना था कि m और n के किसी भी मान के लिए मेरा फंक्शन क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो उम्मीद है कि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन बताएं वो सब समझ में आ गया होगा। कल क्या करेंगे हम, कल के क्लास में कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ स्पेशल है। तो कल के क्लास में हम लोग लिमिट कंप्लीट करके परसों से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। और आप होमवर्क दिए कि कैसे ना बनाए, जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो लिमिट और डिफरेंशिएशन एक साथ कैसे ना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।